इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी में दामाद ने ही पैसों के लालच में की थी अपनी साली व सास की हत्या। अभियुक्त सुरेंद्र पाल व उसकी पत्नी सुरसती उर्फ सरला अलाकत्ल व घटना में प्रयुक्त खून के लगे कपड़े बरामद किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए मृतका के दामाद व पुत्री को घटना में प्रयुक्त अभियुक्त के खून लगे कपड़े वाला कत्ल को बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय भेज दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 2 मई 2023 को थाना हैदराबाद थाना क्षेत्रांतर्गत देवीपुर में हुई हत्या की घटना के संबंध में थाना हैदराबाद में अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दरअसल आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना में शीघ्र अनावरण क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के नेतृत्व में टीम पुलिसों की गठित कर दी गई थी। पुलिस टीमों द्वारा सुरागसरी पतारती व ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जांच करने पर घटना में मृतका के दामाद व मृतका की पुत्री का नाम प्रकाश में आया था, जिसके आधार पर मृतका के दामाद सुरेंद्र पाल व उसकी पत्नी सुरसती उर्फ सरला को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए 2 तारीख को थाना हैदराबाद में माँ और बेटी की हत्या की सूचना मिली थी। करीब शाम को ये सूचना आई थी कि माँ और बेटी को घर पे मार दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने सीओ के नेतृत्व में टीम बनाई थी। लगातार हमें जो साक्ष्य मिल रहे थे वो इशारा कर रहे थे कि ये घटना बाहर के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि घर के लोगों द्वारा किया गया होगा। घर में कुल 4 सदस्य थे, जिसमें सुरेंद्र पाल, उसकी पत्नी और सुरेंद्र पाल की सास और उसकी साली जिसकी उम्र 22 साल थी। वो करीब इनके साथ 12 साल से रह रहे थे। सुरेंद्र पाल के लिए एक आर्थिक रूप से भी एक अच्छा एक स्रोत था, क्योंकि इनके पास ज़मीन थी और बेच के ये ज़मीन को पहले भी इनको सुरेंद्र पाल को कई रुपये दे चुके थे। सुरेंद्र पाल के पास पैसे की कमी होने और इसके ऊपर कर्ज होने के कारण ये लगातार अपनी सास और अपनी जो साली थी उस पर दबाव बनाते थे कि आप पैसे का प्रबंध करें और जो भी ज़मीन बचे हुए उसको बेच के हमें पैसा दें। सास के द्वारा ये मना कर दिया गया, तो खींच में आके सुरेंद्र पाल ने इसके हत्या की योजना बनाई। जिस दिन हत्या हुई है सुबह को सुरेंद्र पाल अपनी दुकान जाने से पहले सबसे पहले अपनी साली को मारा। उसके बाद जब उसकी पत्नी और सास जब घर पे आई तो फिर सास को भी हत्या कर दी। पत्नी के द्वारा भी साक्ष्य को छुपाया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटना के खुलासे में हमारे एक हेड कांस्टेबल की बहुत अच्छी भूमिका रही, जिसको हम अलग से इनाम भी दे रहे हैं। पूरे घटना का जो मोटिव था, कहीं ना कहीं जो सास और उसकी साली है वो आर्थिक रूप से निष्प्रयोज इनके साबित हो रही थी, क्योंकि इनको ये बोझ लग रहा था। दूसरा है कि जो इनकी पैसे की मांग थी उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तीसरा एक कारण और भी संज्ञान में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी ये मंशा भी थी कि ये हत्या करके जो इनके विपक्षी हैं, जो कभी इनके विरुद्ध मुकदमा किए थे, उनके भी विरुद्ध कार्रवाई हो जाए। तो ये तीनों ही उद्देश्य इनके एक साथ पूरे हो सकते। देखिए इसमें दोनों हत्या के लिए अलग अलग आला कत्ल यूज़ किया गया था, जो मौके पे ही बरामद हो गए थे और फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी जो एविडेंस कलेक्ट करना था उसको किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सुरेंद्र पाल द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि सुरेंद्र पाल अपनी सास सरस्वती, जिसके नाम कुल 9 बीघा जमीन थी, पिछले लगभग 15 वर्षों से कुल 3 बार में अब तक 7.5 बीघा जमीन को अपनी सास से बिक्री कराकर सारे पैसे खुद ले लिया करता था। आपको बता दें कि तथा उसकी सास व विकलांग साली पूनम को लगभग 12 वर्ष से अपने घर पर ही रख रखा था। अभियुक्त सुरेंद्र एक शातिर किस्म का व्यक्ति था, जिससे अपनी पत्नी सुरसता को 5 समूहों में सदस्य बनवाया था तथा समूहों से पैसे लिया करता था तथा अन्य लोगों के समूहों में खाते से भी पैसा वह निकलवाया करता था। समूहों में किस्त की जमा नहीं कर पाया था, जिसके कारण कुल लगभग 1,50,000 रुपए का इसके ऊपर कर्जा हो गया था। वापस नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद पैसे का बहुत अभाव था। उसकी सास पर दबाव बनाकर ससुरालियों से सास के नाम बची 1.5 बीघा जमीन की बिक्री कराकर समूह के पैसों की किस्त चुकाना चाह रहा था तथा आए दिन इसकी सास इसे बुरा भला कहती थी, ताना मारती थी। आपको बता दें कि इन बातों से तंग आकर अन्य कोई किस्त चुराने के जरिए वह जान पूर्व नियोजित योजना के तहत
2/5/23 को दिनांक लगभग 11 बजे से 12 बजे के मध्य जब इसकी पत्नी व सास घर से बाहर गई हुई थी तो सर्वप्रथम इसने सबसे पहले शाली पूनम को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें जिसके बाद 10-15 मिनट बाद जब इसकी पत्नी व सास बाहर से अंदर आए तब इसने सास को कमरे के अंदर ले जा करके गड़से से वार कर हत्या कर दी है। इसके पश्चात अभियुक्त ने अपने कपड़े अपनी पत्नी के साथ मिलकर रक्त धुलने का प्रयास किया था तथा कपड़े बदलकर अपनी पकौड़ी की चाट की दुकान ग्राम प्रसादपुर में समय 12 बजे चला गया था, जहां से पुनः वापस आकर लोगों को गुमराह कर घटना की सूचना 112 कंट्रोल रूम को दिया था। पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेंद्र पाल व उसकी पत्नी सुरसता उर्फ सरला को निशानदेही पर खून के छींटे लगे हुए पैंट शर्ट को बरामद कर लिया गया है। IBP न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट संजय कुमार, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।